ओम शांति। नमस्कार भाइयों और बहनों, डॉक्टर गिरीश पटेल का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की सत्य घटना या तो कहेंगे कि सचमुच का संघर्ष, इसकी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वो आपको ये बताएगी कि जो बच्चे हो बड़े हो, अधिकतर हमने देखा है कि हम दूसरों को दोष देते हैं, हम वातावरण को दोष देते हैं, अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं और सोचते कि ऐसा सब है तो मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी ऐसी ही है। परंतु यह कहानी बनारस की छोटी छोटी गलियों में शुरू हुई है। बनारस की उन गलियों में एक छोटा सा घर था, करीब 12 बाय 8-9 फीट का होगा। उस छोटे से घर में एक रिक्शा वाला रहता था। उसका एक बेटा था और 2 बेटियां थी। गोविंद जायसवाल जब वो छोटा था तब उसको बहुत मन में इच्छाएं थी कि मैं भी खूब पढ़ूं, मैं भी आगे बढ़ूं। परंतु परिस्थितियां ऐसी थी, एक तो इतने छोटे से घर में ही सभी को रहना था, खाना बनाना था, और बड़ी समस्या यह थी कि आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियां थी और उससे इतना आवाज आता था कि सचमुच कोई पढ़ नहीं सकता है। परंतु गोविंद जायसवाल जब छोटा था उसने वो ठान लिया था कि मुझे अच्छे से पढ़ना है। आप सच नहीं मानेंगे, कान में रुई लगा करके वो पढ़ता था और जब आवाज बहुत बढ़ जाती थी तो मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करता था कि भले आवाज आ रही है। तो ऐसे सचमुच वो पढ़ने में अच्छा था, हमेशा ऑलमोस्ट फर्स्ट रैंक आती थी उसकी। जब 12वीं पास हुआ तो उसके टीचर ने कहा कि देखो तुम इतने ब्राइट हो, तुम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो। जब उसने फॉर्म लेकर के इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सोचा तो उसकी फीस थी 500 रुपया, जो उसके पास नहीं थे। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा। उसने सोचा और भी तो कुछ हो सकता है। फिर उसने बनारस से ही सोचा कि मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूं। तो ग्रेजुएशन करना आसान था क्योंकि तब जो वो एडमिशन की फीस थी वह सिर्फ 10 रुपया थी। तो उसने ग्रेजुएशन किया और तब भी अंदर में सोच रहा था कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। जब ये सोच भी रहा था तब भी लोग तो उसको ताने मारते थे। लोग कहते थे पढ़ के क्या करेगा, कितना भी पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन आखिरी तो तुमको रिक्शा ही चलानी है। वो कोई जवाब नहीं देता था। वो अंदर में ही सोचता था कि मैं मेहनत तो करूं, शायद कुछ परिणाम आ जाएगा। तो अच्छे से उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते समय उसने सोचा कि आईएएस की एग्जाम दे सकते हैं। मन में पक्का था, पूरी तैयारी उसी दिशा में वो कर रहा था और अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन पास कर लिया। फिर दिल्ली चला गया कि आईएएस की जो कोचिंग होती है उसके लिए वो तैयारी करने लगा। और तब भी ऐसे समाचार आए कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ छोटी सी जमीन थी वो बेचकर भी उनका इलाज कराया। परंतु यह सब समस्याएं भी उसमें जो एक कहेंगे मनोबल था, जो इच्छा शक्ति थी, उसको कमजोर नहीं कर पाई। और आप तो सब जानते ही कि आईएएस में कितने लाखों बच्चे बैठते, थोड़े से ही पास होते हैं। सच मानिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में
वह आईएएस में अच्छे नंबर से पास हो गए। उसकी रैंक बहुत अच्छी थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 48 थे ऐसे कुछ उसकी रैंक थी। तो यह एक शक्तिशाली उदाहरण है कि आज वह एक सफल आईएएस ऑफिसर है। तो यह जो सत्य घटना है, कहेंगे एक प्रकार से सत्य का प्रयोग है कि उससे हर नौजवान, हर बच्चे के लिए एक मिसाल हो सकता है कि बाह्य परिस्थितियां कैसी भी हो, जो कि बैरियर्स कितने भी हो, बस हमें अंदर में लगन होनी चाहिए। हमें उस परिस्थिति में मेरे कंट्रोल में क्या है। अब देखेंगे कि भाई वो अच्छा इंजीनियर बन सकता था, परंतु वो 500 रुपए नहीं थे, तो ये नहीं सोचा कि अभी क्या करूं, मैं इंजीनियर तो बन नहीं सकता हूं, अभी पढ़ना ही नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। परंतु उसके कंट्रोल में यह था कि वह ग्रेजुएशन तो कर ही सकता है, तो वह करके आज कहेंगे कि भी शायद इंजीनियर से भी अच्छा है कि आईएएस ऑफिसर बना। तो यह जो प्रेरणा है वो हम सबको लेनी है कि समस्याएं कितनी भी हो, परंतु सदैव यह सोचो कि मेरे कंट्रोल में क्या है, और जो आपके नियंत्रण में वो करते जाओ। लक्ष्य बहुत ही ऊंचा रखो, तो एक दिन सफलता अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। ओम शांति।